जय गोपी जन वल्लभा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we will start our weekly Sunday Bhagavad Gita class by chanting the 13th verse, second chapter Srimad Bhagavad Gita as it is, contents of the Gita summarized, verse number 13. So very important verse, and it is just starting of the real knowledge that we are going to acquire from Bhagavad Gita. It is the starting point. So please, my humble request to everybody, please be sincere and please be attentive in the class. Don't talk with each other. We are going to start the most important phase, the most important section of Srimad Bhagavad Gita. The most important slok also we can say. Dehinasmin jatha dehe Komarang jauvanang jara Tatha dehantara prapti Dhirastatra namuhyati. Dehinasmin jatha dehe Komarang jauvanang jara Tatha dehantara prapti Dhirastatra namuhyati. For the last time I am going to chant, so everybody very carefully, very attentively here. I will ask everybody to recite this verse. Okay? Dehinasmin yatha dehe Komarang jauvanam jara Tatha dehantara prapti Dhirah tatra namuhyati. Starting from Kumkum Mataji. Next, Meghna Mataji, please be ready. Please. Asmin, in this. Yatha, as. Dehe, in the body. Embodied body के अंदर जो changes आता है, कैसे changes? Komaram, boyhood. Yauvanam, youth. Jara, old age. Tatha, similarly. Dehantara, of transference of the body. Of transference of the body मतलब ट्रांसफर होता है जब देही मतलब आत्मा एक देह छोड़कर ट्रांसफर होकर दूसरे देह में जाते हैं, देहांतर. प्राप्ति अचीवमेंट. धीरा the sober means educated, intellectual person,
वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड, जो ज्ञानी है, तत्र देयर अपॉन न नेवर मुह्यति इज डिल्यूडेड। डिल्यूशन का मतलब क्या है? इल्यूशन। माइंड जब सही चीज को सही तरह से देख नहीं पाते, दूसरे गलत तरीके से देख आता है, तो ये डिल्यूडेड हो जाता है, मुह्यमान, बहुत शोकग्रस्त हो जाता है। कब जाके हम लोग शोकग्रस्त होते हैं? जब हमारा अपना कोई हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, जब देहांतर होता है। जैसे कि कौन माता जी का नाम? अपर्णा माता जी का दादाजी देहांतर हो गया उनको, मतलब दादाजी उनका अभी का जो देह था, शरीर जो था, वो छोड़ के दूसरे शरीर के लिए, दूसरे शरीर के तलाश में देह छोड़ दिया। तो ये देहांतर जब होता है, हम लोग क्या होते हैं? शोक में मुह्यमान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि अपना ये दादा या पिता माता ये चले गए। लेकिन जो धीरा है, धीरा का मतलब सोबर। मेघना माता जी, कैन यू प्लीज कम हियर, आई कैन नॉट सी यू। सो दुखी हो जाते हैं। जो सोबर होते हैं, मतलब जो ज्ञानी, प्रकृत ज्ञान जिनके अंदर है, रियल नॉलेज जिनके अंदर है, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल, ये ज्ञान जिनके अंदर है, दिस सोल इज परमानेंट, body is not permanent, body is perishable, that person is known as dhira or a sober person. He knows that this is nothing but the change of body. तो चेंज तो शुरू से ही होते हैं, जन्म के बाद हम लोगों को देखने में जैसा था, ही इतना था हम लोग, वैसे ही है क्या? अभी फेस चेंज हुआ कि नहीं? तुम अपना 2 साल का पिक्चर देखने से अभी पता चलेगा ये तुम हो? बहुत मुश्किल होगा पहचानना, अपने आप को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि चेंजेस आ गए हैं। कोमर मतलब बॉयहुड में एक तरह का ये फेशियल ये था, फिर जब यूथ आया, यौवन जब आया, थोड़ा चेंज हो गया। अभी देखो मेरा एक फोटो है, जब मैं 4-5 साल का था, एकदम ऐसा, वो देखने से हमको लगता है ये मैं हूँ, चेंज हो गया। तो ये चेंजेस, ये जो चेंज है, हम ये इंसान तो हम बदल नहीं गए, वही इंसान है, नाम तो वही है जो मेरे मम्मी पापा ने दिया था, कृष्णेंदु सिन्हा राय। 2 साल का कृष्णेंदु सिन्हा राय और ये कृष्णेंदु सिन्हा राय अलग आदमी है क्या? नहीं, एक ही, लेकिन चेंजेस आ गए। सो वे देहांतर इज ऑल्सो लाइक अ चेंज, एक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? किसका परिवर्तन होता है? एक देह का जब परिवर्तन, कुमार, यौवन, जरा में जैसे एक स्टेज होता है, परिवर्तन का एक स्टेज होता है, वैसे ही अंतिम स्टेज है देहांतर, टू चेंज द बॉडी। ये बॉडी अभी बूढ़ा हो गया, आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि ये बॉडी अब काम करने लायक नहीं है। जब कोई चीज काम करने लायक नहीं है, क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग? रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे ही हम आत्मा ये बॉडी को रिजेक्ट कर दिया कि बहुत हो गया, ये जर्नी इस शरीर के लिए यही खत्म, अभी हमको नया शरीर के तलाश में बाहर जाना है, हमको छोड़ो बोल के आत्मा बाहर जाता है। इसको कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति। जो व्यक्ति धीरा होते हैं, जो व्यक्ति सोबर होते हैं, जो रियल नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो रियल इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, ही नोज, ही और शी नोज दैट दिस इज नथिंग बट द चेंज ऑफ बॉडी of the soul. So we'll read the translation. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. कभी मुह्यमान नहीं होते हैं, धीरे रहते एकदम। क्या हुआ? मेरा दादाजी, मेरे पिता, मेरी माता, उनको एक नया शरीर मिलने वाला है, इसीलिए आत्मा ये पुराना शरीर को छोड़ दिया, लेकिन आत्मा इज स्टिल एग्जिस्टिंग, इट विल गेट अ न्यू बॉडी। अभी कोई बोल सकता है आत्मा
पुंगलिंग है या स्त्रीलिंग है या क्या कॉमन है? जेंडर, उवलिंग है, उवलिंग। कॉमन जेंडर। हाँ? कोई आत्मा कोई नहीं। पुंगलिंग है, स्त्रीलिंग है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जब जिस शरीर में प्रवेश करता है, पुरुष शरीर में प्रवेश करने से पुरुष जैसा ही है, बिहेव करते हैं। स्त्री शरीर में प्रवेश करने से स्त्री शरीर जैसा बिहेव करते हैं। यस प्रभु। क्वेश्चन है, जैसे कि आप बोले कि हम लोग का जब मृत्यु होता है, मतलब तब मतलब बॉडी जब रहने लायक नहीं रहता तब आत्मा लीव कर देता है। तो ये सब चीज़ जब होता है तो कॉन्शियसली क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो मरने वाला है वो भी कुछ सेकंड पहले यही चाहता है कि हम ना मरे, बट फिर भी उसका आत्मा लीव कर देता है। तो फिर क्योंकि आत्मा के साथ वो व्यक्ति का मन इंद्रिय का रिलेशन, गहरा रिलेशन नहीं है। आत्मा क्या चाहते हैं? भक्ति नहीं करने से आत्मा का ये इटर्निटी पता कैसे चलेगा? आत्मा का मांग क्या है कैसे पता चलेगा? इसीलिए तो वो ये वेंटिलेशन में भी डॉक्टर को बोलते हैं कि हमको वेंटिलेशन में डाल दीजिए, मेरा पोता का शादी अभी बाकी है, उसका ये देखकर, बीवी का चेहरा देखकर हमको जाना है। ये सब डिमांड डॉक्टर के पास करते हैं, क्योंकि फिर बोलेगा कि उसका भी वही तो ये कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि he or she don't have the real knowledge. They think that they are this body. तो छोड़ना क्यों चाहेगा? अपना शरीर है, अपना समझता है, मैं और मैं अहम ममेति। मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर हम लोग प्लीज आफ्टर द क्लास, प्लीज नोट करके रखो आफ्टर द क्लास, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश दिस पर्पस. Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment. Individual soul हूँ हम लोग, है हम लोग, तो हम लोग चेंज, ये बॉडी का ये चेंज होते हैं every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. शरीर के अंदर जो देही, जो शरीर का मालिक है, उनका कोई चेंज नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे ही है। चेंज क्या हो रहा है? एक्सटर्नल जो शरीर है उसका चेंज हो रहा है। दिस इंडिविजुअल सोल फाइनली changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. जिन जिन के लिए अर्जुन इतना सोच रहे थे, क्या होगा मेरे पितामह का, क्या होगा मेरे भाइयों का, क्यों हम युद्ध करेंगे, ये जो सोच रहे थे इतने देर से, किसी का भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल सोल, दे आर नॉट दिस बॉडी. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, therefore rejuvenating their energy. बैटरी का चार्ज खत्म हो जाने से हम लोग क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं कि नहीं? जब ये शरीर का चार्ज खत्म हो जाता है, नया शरीर रिचार्ज करना चाहिए. तो ये एक बच्चे का शरीर चाहिए ना, फिर जाके वो फिर से ये मिलेगा जो बच्चे में होता है, यूथ को जो मिलता है स्ट्रेंथ, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ. तो उसके लिए तो ये शरीर त्यागना क्या बड़ी बात है? ये तो कारण अच्छा है कि हाँ बूढ़ा हो गया या कोई काम के लायक नहीं है, चेंज कर लो, रिचार्ज कर लो, हो गया. ऐसे सोचने से दुख होगा क्या प्रभु? चाहे वो मृत व्यक्ति कितना भी अपना हो, अपना माँ बाप या संतान होने से भी, जो लोग ऐसे देखते हैं, भगवत गीता के आलोक से देखते हैं, लाइट से देखते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है? कोई दुख नहीं मिलते. हाँ, एक साथ कितने साल बिताए हैं तो इसका तो एक फीलिंग्स रहेगा अंदर. लेकिन when we will think in the light of Bhagavad Gita, yes, my father, he was old, he became old and he was not able to do anything, he was bedridden. कितना कष्ट, यहाँ घर 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 आवाज, सांस ठीक से नहीं ले पा रहा था,
तो इस हालत में ये रहना भी, देखना भी कितना मुश्किल होता है ना। तो ठीक है, अभी नया शरीर मिल रहा है, बाबा को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना आसान होता है, आसान होता है एकदम। Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. भीष्म द्रोण सब ये महान व्यक्ति थे, मामूली इंसान थोड़ी थे। कितना पुण्य किए हैं, तो महान व्यक्ति थे। तो इन लोगों के लिए क्या है, ये लोग तो कभी, हमको नया शरीर कैसे मिलता है, जैसे हम लोग अभी जो हम लोग कर रहे, कल धाम गए, श्रीधाम मायापुर, तो अगला शरीर निश्चिंत एकदम हम लोग को मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही, क्योंकि हम पशुओं जैसा आचरण करना छोड़ दिए हैं। हम भगवान के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ जो निर्देश है वो पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर भगवान का नाम, दिव्य नाम जप कर रहे हैं। तो ये देखकर हम लोग, हमारा अगला शरीर कभी पशुओं का हो सकता है क्या? हम तो पशु जैसा काम तो नहीं कर रहे। जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का डर है कि हाँ क्या शरीर मिलने वाला, वो लोग निश्चिंत नहीं हो पाते हैं कभी कि क्या शरीर मिलने वाला है। मेघना माता जी, प्लीज कम इन बिटवीन टू माता जी, आई कैन नॉट सी यू। Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul, and nature, both material and spiritual, is called a dhira or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. किसी को समझने में कोई दिक्कत है? मेघना, can you understand? The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained. एक कर देना, ये हम भी आत्मा है, भगवान भी आत्मा है, ये एक कर देना जो मायावादी थ्योरी है, ये कभी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. तो स्पिरिट सोल को काट के पीस, मतलब छोटा छोटा पीस में, ये थ्योरी ठीक नहीं है। ये मायावादी का थ्योरी है कि ये जो इतना सोल जीवात्मा आ रहे हैं कहाँ से, परमात्मा से, ये काट के करते हैं, तब तो एक दिन जाके वो परमात्मा के ये खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये वननेस है, मतलब एक समझ लेना, लाइक सोल एंड आत्मा एंड परमात्मा ऑन द सेम लेवल, ऐसा नहीं है। Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. Supreme soul क्या है? Unchangeable है, कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। और काटते काटते क्या होगा? चेंज आएगा ना, छोटा पड़ जाएगा धीरे धीरे। तो ये थ्योरी मायावादी का एक, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद को क्या है, जहां भी मौका, थोड़ा सा भी मौका मिला, ये मायावादी को एकदम धो देते हैं, धो दिए हैं, जहां भी थोड़ा मत, क्योंकि दिस मायावादी थ्योरीज दे कंफ्यूज अस, वी आर इन कंफ्यूजन व्हेन वी रीड मायावादी थ्योरी। भगवान और हम एक हो गए। ये लोग क्या करते हैं, आफ्टर वन टेक्स संन्यास दीक्षा ना, जैसे महाराज को हम कल मिले, वैसे कई सन्यास, मायावादी सन्यासी, एक मायावादी सन्यासी दूसरे मायावादी सन्यासी से जब मिलता है, क्या संबंध कहते हैं, क्या संबोधन करते हैं? ओम नारायणाय नमः। माने तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, दरिद्र नारायण, सब नारायण सब एक लेवल में। ये सही नहीं। ऐसा कभी हम लोग सोच सकते हैं कि नारायण और हम एक लेवल में? ये लोग ऐसे मानते हैं। दैट मीन्स व्हेन दे गेट संन्यास इनिशिएशन, दीक्षा, दे बिकम नारायण। फुलिश थ्योरी। संतान कभी बाप बन सकते, बाप ही होता है बाप ही होता है। संतान कभी बाप होने का कोशिश भी करेगा तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं, ऐसा है।
As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatan, and are called Khara, Shara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. भोग करने का इच्छा है हम लोगों को, तो कभी भी हम लोगों का पतन हो सकता है, कभी भी. इसीलिए जब हम भक्ति भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल चीज को देखकर लालच आना नहीं चाहिए. दिस इज कृष्णास प्रॉपर्टी. ऐसे सोचने से, कोई भी चीज देखने से हमको वो चीज पाने के लिए लालची नहीं होंगे हम लोग. When we will realize that everything belongs to Krishna, हो गया बात खत्म. अगर हाँ कृष्ण चाहा तो ये मेरे ये चीज कृष्ण का है, मेरा थोड़ी था. कहाँ हम कभी सोचे भी नहीं थे ये सब स्टैंड लेके हम लोग क्लास करेंगे. हाँ? ये मोबाइल सन 2017 मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, और चुचुड़ा भक्ति भिक्षा का भक्त लोग को हम आमंत्रण दिए थे, न्योता दिए थे कि मेरे घर में आइएगा. और हम लोग का 10th एनिवर्सरी था, मेरी बीवी का और मेरे शादी का 10वां साल. तो चुचुड़ा भक्ति भिक्षा में हम लोग क्लास करते थे. उस क्लास से आकर भक्त लोग सब आए, और सुमित्र कृष्ण प्रभु मेरा शिक्षा गुरु उस दिन मिला ना पानीहाटी में. तो सबके साथ मिलके एक प्लान बनाया कि ये मेरा मोबाइल हम दिखाएंगे. एक पहला पिंक कलर का मोबाइल होता था, बटन दबाने वाला. तो ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे प्रभु, कैसे कुछ करना चाहिए, ये तो बैकडेटेड हो रहा है बोल के सुमित्र कृष्ण प्रभु सबका ये कलेक्शन लेके हम सब मिलके प्रभु के ये देंगे बोल के एक स्मार्टफोन दे दिया. तब से ये, तब हमको मालूम नहीं था. So we can, when we will think, this is not my mobile, this is Krishna's, because we are using this thing in Krishna's service. ऐसा सोचने से किसी भी चीज पर हक जताना, ये मेरा है, ऐसा ये नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. सोच नहीं आ सकते हमारे मन में. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual souls remains the same fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul, who is present in each and every individual and is known as Paramatma. हर जीवात्मा के अंदर जो रहते हैं परमात्मा, दोस्त के हिसाब से, सुहृद, best friend, always looking after the Jivatma, always taking care of the Jivatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities. तारा, रात के ये में जो तारा दिखाई देते छोटा, वो कौन है? हम लोगों के जैसे जीवात्मा. And the sun or the moon to the Supreme Lord. चंद्रमा और सूर्य कौन है? कृष्ण, सूर्य सम, कृष्ण, the Supreme Personality. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead Sri Krishna. They are not on the same level, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. अर्जुन और कृष्णा अगर एक लेवल में हो जाएगा तो गुरु शिष्य का क्या फर्क? एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही स्टेज ये लेवल में हो गए. ऐसा कभी हो सकता है? संभव है? कभी नहीं. ये मीनिंगलेस हो जाता है. इंस्ट्रक्टेड मतलब श्री कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इंस्ट्रक्टेड अर्जुन इंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं, दोनों में कोई फर्क, बेकार हो जाएगा ये रिलेशन. Such instruction would be useless, because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor under the circumstances. It is admitted that Lord Krishna is the supreme, superior in position to the living entity, Arjuna, who is a forgetful soul deluded by Maya. तो लॉर्ड कृष्णा का पोजीशन क्या है? सबसे ऊपर का चेयर जो है, सबसे ऊपर. जैसे
एक कंपनी का मालिक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ, एकदम सबसे ऊपर मालिक है। एकोले कृष्ण, ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जारे जैछे नाचाए से तोइछे करे नित्य। इस कलियुग में एकले ईश्वर कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज कृष्ण, ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। भृत्य का मतलब सर्वेंट, भृत्य चाकोर, दास दासी, और सब भृत्य। जारे जो इच्छे नाचाए, जिसको जिस तरह से नचाना चाहते हैं वो कृष्ण से तो इच्छे करे नित्य, उसको उसी तरह नाचना पड़ेगा। काट पुतलियों की तरह, काट पुतलियों की तरह उसी तरह नाचना पड़ेगा। हरे कृष्णा।